देश के वित्त मंत्री को हम सब सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो महंगाई के प्रति संवेदनशीलता कम और घमंड ज्यादा दिख रहा है। दो दुबे की आपने बात की। एक निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद संसदन में खड़े होकर कह रहे हैं 84-80 करोड़ लोगों पर एहसान कर रहे हैं, फ्री फंड का राशन मिल रहा है। वही 6 साल की बच्ची कृति दुबे प्रधानमंत्री जी को भावुक होकर पत्र लिखती है, अपने मन की बात कह रही है कि माँ मुझे डांटती है, पीटती है क्योंकि अब पेंसिल और रबड़ के साथ मैगी नहीं खा पा रही। वहीं पर आगरा का करमवीर सेना की भर्ती का इंतजार कर रहा था, भर्ती नहीं हो पा रही, बेरोजगार में यमुना में कूदकर माँ बाप को व्हाट्सएप लिखकर कि बेरोजगार हूं, सोच रहा था सहारा बनूंगा, बोझ बन रहा हूं। आगरा के करमवीर सिंह ने आत्महत्या कर ली। ये संवेदनशीलता इनमें आपको दिख रही है। आज जीएसटी, मुझे लग रहा है 18 जुलाई को सदन सत्र, मानसून सत्र शुरू होता है। 2 हफ्ते हंगामा होता है। विपक्ष पूरी मांग करता है बेरोजगारी और महंगाई पर हमें चर्चा करने दीजिए। 1 अगस्त को सरकार मानती है 2 हफ्ते बर्बाद करने के बाद कि हम चर्चा करेंगे, और चर्चा जब हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है निर्मला सीतारमण जी देश की वित्त मंत्री ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगी अब कि देश में सिलेंडर 1000 नहीं 500 का बिक रहा है, पेट्रोल 100 नहीं 50 का बिक रहा है, और आपका आटा जिस पे जीएसटी लगा दी गई बिल्कुल रिकॉर्ड करके 32 पे जो पहुंच गया है। आपका दूध, दही, आपका छाछ, हर चीज पे जीएसटी लगाने के बावजूद भी बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है। इवन कि इनके एक मंत्री बिहार के ने चर्चा तो हुई, आपके नेताओं को पूरा मौका मिला, विपक्ष को पूरा मौका मिला है। कम से कम इस बात का स्वागत करेंगी कि चर्चा हुई। ये सड़क पर स्टूडियो पर चर्चा से हासिल कुछ नहीं होता। देश को ये तो पता लगे कि करता धरता वो क्या पक्ष रख रहे हैं, महंगाई पर क्या सफाई दे रहे हैं। संदीप जी, चर्चा आप भी कर रहे हैं, मुझे मौका भी दे रहे हैं, पर जनता जो आपको संसद में देश की वित्त मंत्री को सोच रही है, वो सुन रही है, वो अंतर को समझती है। यहाँ हम सिर्फ मात्र चर्चा कर सकते हैं। भाजपा के प्रवक्ता का धन्यवाद, आपने कहा मेरे सुझाव लिखेंगे और देश की वित्त मंत्री को देंगे। अरे मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन जो लोगों ने देश के सांसदों को चुनकर भेजा है, संसद में उन्होंने बोला है उन्हें महंगाई से राहत देश के करोड़ों लोगों को चाहिए, उन्हें फ्री फंड का राशन देने का जो एहसान कर रहे हैं। और आपके बिहार के मंत्री कहते हैं कि टीका ना लगा होता ना मर गए होते हैं। आपकी जो जीवन है वो भी मोदी जी का दिया हुआ है। संवेदनशीलता तो दिखाइए। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, 6 साल की बच्ची पत्र लिख रही है, लोगों के मुंह के निवाले छीन के बेरोजगार रखकर देश में भय और भूख का माहौल पैदा करा जा रहा है। ये आप भी जानते हैं, इसीलिए सदन में हम लोगों ने मांग की। अगर ये सदन में चर्चा नहीं मांगी होती तो 5 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश में पार्लियामेंट में जो है वो राष्ट्रपति भवन तक चलेंगे। जितने भी हमारे राज्य की सरकारें हैं वो राजभवन तक चलेंगे। और मेरा जैसा छोटा सा कार्यकर्ता देश के करोड़ों लोगों को बेरोजगारी, महंगाई से निजात दिलाने के लिए सरकार को चौराहों पर घेरने का काम 5 अगस्त को कर रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ, सरकार को अभी भी मैं कह रही हूँ, निर्मला सीतारमण जी, देश आपको सुन रहा है, हमें सुने ना सुने आपको सुन रहा है, क्योंकि उम्मीद आपसे है। नरेंद्र तनेजा ने कहा, नरेंद्र तनेजा ने जो सवाल पूछा, महंगाई अगर दुनिया भर में है, सरकार अलग क्या कर सकती है? सरकार अनाज दे रही है, सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए कि नहीं घटाए? और सरकार चलाने के लिए पैसा भी चाहिए अगर जन कल्याणकारी नीतियां जारी रखनी है। वो कहते हैं गरीब हमारी प्राथमिकता है। संदीप जी, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है ये आप बता दीजिए। अभी आज का भी आंकड़ा आ गया, लेटेस्ट आंकड़ा आ गया, 1,48,000 करोड़। 1,48,000 करोड़ टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से सरकार की जेब में गया है। पेट्रोल इतिहास में पहली बार 100 पार किया है। वो पैसा जा कहां रहा है ये देश जानना चाहता है। आप तो कह रहे हैं फ्री फंड का खिला रहे हैं, फिर भी भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई में ना राहत नहीं मिल रही देश को। ये संवेदनशील हो, थोड़ा सा समझे, अपने खर्चों को कम करिए, अपनी अकड़ को कम करिए, आंकड़ों को छुपाइए मत, हकीकत को स्वीकारिए, विपक्ष को साथ लीजिए। कहां कहां कैसे अपने खर्चे सरकार कम करके जनता को राहत सीधा दे सकती है, क्योंकि सारा पैसा तो सरकारों को, विधायकों को खरीदने पर लग रहा है। झारखंड में हमें मालूम था, अब महाराष्ट्र के बाद झारखंड की सरकार गिरेगी। क्या आप ये कह रही हैं सरकार का पैसा भारत का राजस्व खरीद फरोख्त में जा रहा है? मैं कह रही हूं, हर पैसे का हिसाब देना होता है अलका लांबा। बिल्कुल देना पड़ता है। इसीलिए सदन में ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है, सरकारों को गिराने में, पैसे करोड़ों रुपए पकड़े जाने में, वो सब देश के कहीं ना कहीं चूना लगाया जा रहा है।
वो देश को ही चूना लग रहा है। यूं ही नहीं, आपके पिछले 8 साल में 9 लाख व्यापारी देश की नागरिकता छोड़कर जाने को मजबूर हो गए और जून के महीने पहले में 5 साल में सरकार की क्या सबसे बड़ी उपलब्धि अलका लांबा ये नहीं थी कि महंगाई दर काबू में रही, जो लक्ष्मण रेखा है 4% की 6% तक जा सकती है, उससे तो हमेशा नीचे रही पहले 5 साल। इस बात को डिनाई करेंगी? नहीं, पहले 5 साल को देखूं और अभी के उसके बाद के 8 में 3 साल को क्या कहूं लोगों को। भूख रह लीजिए, वो 5 साल याद करिए या पिछले का कांग्रेस के शासन काल में याद करिए, जब गैस का सिलेंडर 500 था, पेट्रोल कभी भी 100 पार नहीं किया था, 70 में रहता था। तो याद करके आज भूखे रह लीजिए। नहीं है रोजगार, कोई बात नहीं, पहले तो कभी हुआ करता था ना, पहले तो कभी रोटी खाने को मिलती थी ना। अभी भूखे मरने की नौबत आ गई है, भूख और भय में है। क्या फर्क पड़ता है? काश हम ये कहकर उस भूख से जिंदा रख पाते। हम किसी राजीव रंजन की का